एक पशु की मूल प्रवृत्ति क्या होती है कि अगर कोई आवाज हो रही हो बहुत तेज, अगर लोगों की वहां पर मौजूदगी हो तो वो एक अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन जो प्रशिक्षण यहाँ पर इन सबको दिया जाता है उसके अनुसार आप राजपथ की उस तस्वीर को भी समझिए जहां पर तोपों की सलामी भी होती है, हजारों की तादाद में लोग भी रहते हैं, लेकिन अनुशासन में कोई परिवर्तन आपको नजर नहीं आता है। राष्ट्रपति अंगरक्षकों के घोड़े विशिष्ट प्रजाति के होते हैं। इनकी ऊंचाई, वजन और आकार ही सामान्य घोड़ों से कहीं अधिक बलिष्ठ होने का एहसास देती है। उस पर प्रशिक्षण के साथ आता अनुशासन और इनकी वफादारी इन्हें भारतीय सेना के संस्कारों से जोड़ देती है। घोड़ों का रखरखाव एक सैनिक की दिनचर्या का अहम हिस्सा है। दिन भर के प्रशिक्षण के बाद सैनिक खुद आराम से पहले अपने घोड़ों के आराम की फिक्र करते हैं और इसमें सबसे पहले शामिल है अपने अपने घोड़ों की भरपूर मालिश। सेना में इकलौते यही घोड़े हैं जिन्हें लंबे बाल रखने की इजाजत है। सो घोड़ों के स्नान के साथ इन लंबे बालों को खास शैम्पू से धोया भी जाता है और इनकी स्टाइलिंग भी की जाती है। हर घोड़े का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो है उसके पांव। इसके ख्याल का जिम्मा जिन लोगों पर होता है, चलिए उनसे भी मिल लेते हैं। इनको हम कंपेयर कर सकते हैं एक छोटे बच्चे की तरह। आपके पास अगर घर में कोई बच्चा है, वो 2 या 3 तरह से ही जाहिर कर सकता है। कभी खुशी होगी तो हंसेगा, दर्द होगी तो रोएगा, लेकिन आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि उसको दर्द क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, या भूख लग रही है या कोई और परेशानी है। तो जानवर के पास भी ऐसा ही है कि इनके एक्सप्रेशंस बहुत लिमिटेड रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा रोल रहता है आपकी ऑब्जर्वेशन का, और ऑब्जर्वेशन भी कई प्रकार की होती है। पहले तो निगरानी हम जहाँ रखते हैं, स्टेबल में रखते हैं, हम वो देखते हैं कि अभी इसके व्यवहार में क्या फ़र्क आया है, और अगर व्यवहार के फ़र्क के बाद में फिर हम क्लिनिकल उस पर चले जाते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पहले हम एक एक पार्ट को एग्जामिन करते हैं, फिर इनका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, वो सब करते हैं। जो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास इस हॉस्पिटल में हैं, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। सो उसके बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि ओके, इसको ये प्रॉब्लम हुआ था और इसका ये सिस्टम इन्वॉल्व है। इंसानों और घोड़ों का रिश्ता हजारों साल पुराना है। लगभग 1 सदी पहले ही योद्धाओं के घोड़ों की जगह वाहनों ने लेना शुरू कर दिया, वरना रणभूमि में दुश्मन की हर ललकार पर योद्धा के साथ उसके घोड़े की हुंकार भी रहती थी। वीरता की गाथाएं गवाह रही हैं कि सवार और घोड़ों ने कैसे एक दूसरे को रणभूमि में संभाला है।